हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, देखो AI EEE 2006 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4 इन इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड बाय ए 8a, है ना। देन इट्स इक्वेशन। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि ये कोई एक लाइन है, वो पॉइंट ए है जिसके 3,4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। और इनको कोई पी और क्यू मान लो। ये जो हो गया ये कितना हो गया आपका a,0, और ये वाला जो हो गया वो इसको क्यू मान लो, तो ये हो जाएगा 0,b, ठीक है। अच्छा, अब लाइज बिटवीन बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट ए। बिटवीन का मतलब ये इसके बराबर हो गया, है ना। तो इस लाइन की हमें इक्वेशन पता करनी है, तो इस लाइन को की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो। देखो, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ठीक है। और और ये 3 और 4 इसके मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ सकती है। a प्लस 0/2 बराबर 3 और b प्लस 0/2 बराबर 4। तो 2 3 जा 6, a बराबर तो आ गया 6 और b बराबर आ जाएगा 8। उठाकर यहाँ रख दो, a बराबर कितना है 6, तो x/6 प्लस y/8 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो हो जाएगा 8 3 जा 24, है ना। तो 4 6 जा 24, तो 4x प्लस 3y बराबर 24, ठीक है। एलसीएम लेके कर लेना इसको। 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये क्वेश्चन है, देखो ये क्या कह रहा है, बवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ये कह रहा है कि कोई 3 लाइन्स है, ठीक है। तो 3 लाइन है, तो मुझे नहीं पता वो तीनों लाइनें कैसी है। तो एक मैंने ऐसे ले ली, ठीक है, एक इधर ले ली ऐसे ही, मान लो वो ऐसे कैसे हो गई। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो पैरेलल है या कैसी है, मतलब कोई ऐसी कुछ खास इंफॉर्मेशन इसने दे नहीं रखी, ठीक है। और एक मिनट, ये हो गई इस तरीके से, और एक हो गई वो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है ये, तो ए लाइन थ्रो a5 - 5 - 4, है ना। तो ये -5 - 4 से होकर जाती है लाइन, ये लो, ठीक है। तो ये -5 - 4 से होकर जाती है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, और ये -5 - 4 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, बराबर। मीट्स द लाइन दिस दिस एंड दिस। तो मैं इन तीनों लाइंस की इक्वेशन लिख देता हूँ। ये तो हो गई x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, है ना। ये वाली हो गई 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0, और ये वाली हो गई x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। 8BCD, तो ये इसको मिलती है B पर, C पर, और इस तरीके से ये यहाँ पर D पर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ दिस देन फाइंड इट्स इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म इसमें यूज में आएगी, बट अभी भी हमें थीटा निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। थीटा निकालना पड़ेगा, तो ये ये इसके साथ कोई एंगल बनाता है, मान लो थीटा बना रहा है ये, ठीक है। और ये जो डिस्टेंसेज है, ये वाली तो हो गई R1, ये इससे जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई R2,
और इसी ए पॉइंट की इस डी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई R3। ठीक है। अच्छा, तो देखो अब कैसे होएगा ये। तो इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म यूज में आएगी। ठीक है, और ये -5 -4 से गुजरता है, तो x माइनस x1 यानी x प्लस 5 अपॉन कॉस थीटा, है ना, बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा और बराबर R1। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हम पॉजिटिव में ही लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है, क्योंकि इसने इस तरीके से ही दे रखी है हमें ये। अच्छा, तो अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी R1 cos थीटा माइनस 5, y की वैल्यू हो जाएगी R1 sin थीटा माइनस 4। ठीक है। अच्छा, अब इस एक लाइन, ये जो लाइन है x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये वाली रखो वैल्यू। देखो x की वैल्यू क्या है, R1 cos थीटा माइनस 5, तो R1 cos थीटा माइनस 5 प्लस 3y, है ना, और y की वैल्यू भी दे रखी है हमें यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी है, R1 sin थीटा माइनस 4। ठीक है, और प्लस 2 बराबर 0, है ना। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 cos थीटा माइनस 5 प्लस 3R1 sin थीटा माइनस 12 प्लस 2 बराबर 0। 12 और 5 17, 17 में से 2 गए तो 15, माइनस का 15 इक्वल के उधर प्लस का 15, तो R1 cos थीटा प्लस 3R1 sin थीटा बराबर प्लस का 15, है ना। इन दोनों में से R1 कॉमन लेके इसके अपॉन में भेज दो, तो ये R1 इधर से भी गया और ये R1 इधर से भी गया, है ना, और ये हो गया इसके यहाँ पे R1। ठीक है, दैट इज 15 अपॉन R1 कितना है, R1 कौन सी डिस्टेंस है, AB वाली डिस्टेंस को हमने R1 माना है, तो ये लिख दो यहाँ पे AB। तो बेसिकली ये आ गया cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 15 अपॉन AB। तो एक तो इक्वेशन ये वाली हो गई। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब हम जो दोनों और इक्वेशन दे रखी है, मतलब एक ये इक्वेशन दे रखी है, एक ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस में भी हम x और y की वैल्यू रखने वाले हैं। 2x प्लस वाई प्लस 4, 2x प्लस वाई प्लस 4, तो 2x की वैल्यू क्या है, R1 cos थीटा माइनस 5, तो R1 cos थीटा, R1 नहीं है अभी यहाँ पर, R2 हो जाएगी 2 cos थीटा माइनस 5, है ना, 2x प्लस वाई प्लस 4 प्लस y, है ना, तो y क्या हो गया, R2 sin थीटा माइनस 4, है ना, और प्लस 4 बराबर 0। तो ये दोनों तो इधर ही गए। ठीक है, ये वाला तो ये हो गया 2R2 cos थीटा माइनस का 10 प्लस का R2 sin थीटा बराबर 0, R2, है ना, और R2 इसमें से कॉमन लेके उधर भेजोगे तो बेसिकली ये 2 cos थीटा और प्लस का sin थीटा बराबर 10 अपॉन R2 हो जाएगा, 10 अपॉन R2, दैट इज 10 अपॉन AC बराबर। अच्छा, और एक चीज देखो, अब थर्ड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई माइनस 5, तो ये तो हो गया x माइनस, ये हो गया y, और ये हो गया प्लस x माइनस वाई माइनस 5 है ना, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, R3 कॉमन लेके भेजोगे तो हो जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा, -5 और -5 माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 6 इक्वल के उधर गया तो प्लस का 6 और अपॉन में R2, तो 6 अपॉन में R2 नहीं लेना है यहाँ पे, हमें R3 लेना है ना, R3। तो R3 क्या वैल्यू, कौन सी डिस्टेंस हो गई हमारी R3, वो हो जाएगी हमारी AD।
क्या हो जाएगी, ए डी, है ना। अच्छा, तो लिख देता हूं यहाँ पर ए डी। अब हमें करना क्या है ये देखो, पूछ क्या रहा है ये कह रहा है इफ दिस देन फाइंड इट्स इक्वेशन। तो 15 अपॉन ए बी का स्क्वायर, तो ये रहा, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा, है ना। देखा जाए तो 15 अपॉन ए बी भी बन गया मेरे पास, 10 अपॉन ए सी भी बन गया मेरे पास, है ना। और क्या चाहिए, 6 अपॉन ए डी भी बन गया। तो cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा यहाँ, इक्वल आएगा, है ना। तो ये आ गया यहाँ पर इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाएगी। देखो इससे cos स्क्वायर थीटा, पहले तो एक बार पूरा एक्सपेंड कर देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 6 साइन थीटा cos थीटा, प्लस ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन थीटा cos थीटा, और ये बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, देखो ये cos स्क्वायर थीटा तो इससे गया, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा इससे गया, बराबर। तो ये 9 साइन स्क्वायर थीटा, और बस यानी ओनली बचा 9 साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया एज इट इज, प्लस ये 4 cos स्क्वायर थीटा भी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये हो गया 6 साइन थीटा cos थीटा, और ये हो गया 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो ये हो गया प्लस का 12 साइन थीटा cos थीटा बराबर 0। तो ये हो गया बेसिकली 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 0, सही है। अच्छा, अब यहाँ से 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा, तो बेसिकली यहाँ से स्लोप आ जाएगी हमारी, देखना कितनी आएगी, 2 cos थीटा बराबर माइनस का 3 साइन थीटा हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस के कारण माइनस का 2/3 हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर m बराबर माइनस का 2/3 हो जाएगा, माइनस का 2/3। देन फाइंड इट्स इक्वेशन। अब देखो स्लोप आपके पास आई गई, और पॉइंट आपके पास दिया हुआ ही है, माइनस का 5 माइनस का 4, ये यही तो कह रहा है, ए लाइन थ्रो दिस मीट द पॉइंट दिस 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 एट दिस, अगर ऐसा है देन फाइंड इट्स इक्वेशन। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप अभी अभी हमने निकाली, स्लोप हमारी आई है माइनस का 2/3, है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब इसको सॉल्व करना आप जानते हो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप सो, आपको समझ में आया होगा क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, ये क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस 2021 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करके आना। उसके बाद देखो आगे, एक ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2023 में आया हुआ है, इसे भी होमवर्क में ट्राई करके आना। अब उसके बाद में है देखो हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में किस तरीके से एंगल फाइंड किया जाता है। तो देखो माना ये दो लाइनें L1 और L2 है, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे कोई थीटा एंगल मेजर होता है। तो ये वाला जो एंगल है ये बेसिकली θ1 है, और ये वाला जो है वो θ2 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा पाई माइनस θ2, ठीक है।
और एक चीज आपको यहाँ पता होगी क्या, कि थीटा प्लस थीटा वन जो है वो थीटा टू के बराबर आएगा। नहीं पता तो इन तीनों को का सम कर लो, थीटा वन प्लस पाई माइनस थीटा टू बराबर थीटा टू। ठीक है, और बराबर थीटा टू नहीं, बराबर पाई आएगा, है ना, बराबर पाई। इस पाई से ये पाई गया, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है जस्ट मैंने, तो थीटा वन प्लस थीटा बराबर थीटा टू आ जाएगा। ठीक है, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों तरफ टेन इम्पोज कर दो, तो टेन थीटा टू, टेन थीटा इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन लिखना है मुझे, तो थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक है, और ये आ गया इसका टेन। ठीक है, अब टेन थीटा इज इक्वल टू, इसमें टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो वो क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए, या टेन बी टेन ए कह दो या टेन ए टेन बी कह दो, वो एक ही चीज है। ठीक है, ये तो ये क्या है, ये यहाँ पर इसमें मोड है, पता है ना, और मोड क्यों लगाए ये भी शायद पता होगा, क्योंकि मोड हमें एक्चुअल नंबर ऑफ आंसर्स तक पहुंचाता है। ठीक है, अब इसमें एक तो ये हो गया, अब एक ये देखो एक बार, कि एक बार के लिए मैं अपनी सहूलियत के लिए ये कह देता हूँ, मान लो कि माना इस वाली लाइन की जो स्लोप है ना वो है m2, और इस वाली लाइन की जो स्लोप है वो है m1, तो कोई इशू नहीं है, ये टेन थीटा टू और टेन थीटा वन, इसकी जगह अब हम क्या लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1 m2। अब कोई कह दे कि साहब ये m1 माइनस m2, हाँ हो सकता है क्योंकि ये मोड है यहाँ पर। ठीक है, और थीटा क्या है यहाँ पर, कोई भी एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक एक्यूट एंगल जो मेजर होता है। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस के, वो दोनों लाइंस के बीच में, है ना, पैरेलल नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, अब एक छोटा सा इस बात को एक बार छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। देखो, जैसे आपके पास इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और y बराबर 5x माइनस 4। ठीक है, इसका एंगल जो है वो थीटा है, मान लो इनके बीच में मेजर होने वाला। तो सबसे पहले तो जिससे भी आप स्लोप निकाल सकते हो, है ना, दोनों से मतलब, तो दोनों से स्लोप निकाल लो, इससे m1 निकालोगे तो माइनस का 2 आएगा, और इससे m2 निकालोगे तो वो 5 आएगा। टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 5 ऑफ माइनस 2, तो ये हो गया कितना, देखो ये हो गया 5 और 2 7 अपॉन माइनस का 10 और प्लस का 1 माइनस का 9 पर मोड लगा हुआ है ना, तो वो हो जाएगा 7/9। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, टेन थीटा इक्वल टू था ये, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 7/9, 7/9। ठीक है, और अब अगर कोई पूछ ले कि साहब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल कोई दिक्कत नहीं है, इस दिए गए एंगल को हम क्या करेंगे, पाई में से लेस कर देंगे, तो ऑब्ट्यूज एंगल बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स 7/9। ठीक है, ये बात है क्लियर। अच्छा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 and making an angle of 45 degree with the line this। तो अब देखो इधर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2। तो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है और उससे ये कोई एक लाइन है, और ये पॉइंट है 1,2, इससे पास हो रही है कोई लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन दिस। और देखो, इसको ऐसे देखो, एक मिनट रुको, देखो देखो मान लो ये कोई एक लाइन है। ठीक है, और
ये कोई लाइन है और इस लाइन, ये लाइन जो है ना वो 1.1,2 से पास होती है, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन ऑफ इक्वेशन दिस। और ये कोई एक लाइन है, एक मिनट, ये वाली कोई लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है, एक तरफ ले आते हैं, -10 इज इक्वल टू 0। तो ये इससे कौन कितने डिग्री का बनाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस। तो अब इसके लिए क्या करें, देखो इसकी, इस ये वाली जो लाइन है ना इसकी स्लोप तो आप पता कर लोगे, ये हो जाएगी -2/3, सही है। अच्छा, अब -2/3 है ना, और 45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम लिखते हैं, देखो tan थीटा होता है ना, तो tan 45 डिग्री बराबर मोड ऑफ m माइनस का 2/3 अपॉन 1 प्लस m टाइम्स माइनस का 2/3। तो m प्लस 2/3, तो tan 45 की वैल्यू हो गई 1 बराबर, ये हो जाएगा 3m प्लस 2 और अपॉन में 3 इसके एलसीएम से कट जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 3 - 2m, सही है। अच्छा, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ 3 - 2m इज इक्वल टू मोड ऑफ 3m प्लस 2। दोनों तरफ मोड होता है तो एक ही तरफ प्लस माइनस आता है, तो देखो 3 - 2m इज इक्वल टू 3m प्लस 2, और 3 - 2m बराबर माइनस का 3m माइनस का 2, तो इसको इधर ले गया 5m और इसको इधर ले आया 1, है ना। तो m इक्वल टू यहाँ से तो हो गया 1/5, और यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m माइनस 2m, m और -2 - 3 माइनस का 5, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है, ठीक है। तो स्लोप देखो, दो प्रकार के स्लोप आ रहे हैं इसमें, है ना। इस वाले स्लोप से एक अलग आंसर आएगा, इसमें क्या होगा भाई, पॉइंट 1,2 से पास करता है, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, सही है। एक तो ये इक्वेशन आ गई, अगर ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप लेते हो तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ठीक है, एक ये वाली आ गई। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। और आपको ये अगर हो कि भाई ये एक m तो है ना, जो ये एक m, मतलब एक जो स्लोप हमने यहाँ ये निकाली है ये तो m हो गई मान लो, ये एक और m कौन है, ठीक है। तो आप यहाँ एक काम कर सकते हो अपनी सहूलियत के लिए, वो ये कि देखो इसकी वैल्यू हो गई, m की वैल्यू हो गई -2/3, ठीक है। तो इससे जो 45 बने, तो इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ कर लो, और उसकी स्लोप मान लो ये वाली m, तो इसको एक बार कैपिटल M कह दो अपने मन में, ठीक है, कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M। तो ये कैपिटल M अगर आप इसकी स्लोप मान लेते हो तो फिर आपको ये चीज समझने में ज्यादा आसान रहेगी, ठीक है ना, कैपिटल M। तो ये और ये वाली जो लाइन है ना, एक मिनट, ये वाली जो लाइन है ना, ये इसके डालो परपेंडिकुलर, टू, तो ये परपेंडिकुलर, अब इससे क्या होगा, तो ये जो 1,2 से ये लाइन भी पास हो रही है ना, 1,2 से ये वाली लाइन भी पास हो रही है, तो इसमें मतलब ये यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, दैट्स वाई इतना अगर 45 है तो ये वाला भी 45, ठीक है। तो हम बेसिकली इसकी निकाल रहे हैं, इसलिए ये एंगल मैंने 45 ले लिया, और एक और की जो स्लोप है वो ले ली कितनी, कैपिटल M, ठीक है। और इसकी जो स्लोप थी
इसकी खुद की, ये -2/3 आएगी। तो इस पर करें हमने ये वाली बात, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ये दोनों इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, फाइंड द इक्वेशन टू द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज हाइपोटेन्यूज इज दिस। एक राइट एंगल ट्राइंगल पर बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। राइट द इक्वेशन टू द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये वाला इसके बराबर है ट्राइंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज हाइपोटेन्यूज इज दिस। तो ये हो गया 3x + 4y -4 बराबर 0, एंड द अपोजिट वर्टेक्स इज द पॉइंट 2,2, और इसका ये जो अपोजिट वर्टेक्स है ये है 2,2, ठीक है, 2,2। तो पहले तो इसकी इक्वेशन पता कर लो। तो इसकी इक्वेशन के लिए 45 दिख रहा है आपको क्लियरली, तो tan 45 बराबर इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, -3/4। इसकी जो स्लोप है वो कितनी हो जाएगी, -3/4, है ना। तो -3/4 -m अपॉन ये वाली जो इसकी, जो एक बार के लिए इसको हमने m माना है, ठीक है। तो ये हो गया अपॉन 1 प्लस -3/4 और पॉजिटिव का m, सही है। अच्छा, tan 45 की वैल्यू हो गई 1 बराबर, ये कितना हो जाएगा, -4m और -3, है ना, -4m और -3 लिख देता हूँ, -4m -3, और ये यहाँ पावर में मत समझ लेना इसको, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे है ना, और -4 और -3m, वो 4 - 3m, 4 - 3m, और दोनों के डिनोमिनेटर के 4 कट गए, ठीक है। आगे देखो, एक बार पॉजिटिव से लो तो ये हो जाएगा -4m -3 अपॉन 4 - 3m बराबर 1, और 1 हो गया, एक और जो माइनस होगा वो इसे प्लस बना देगा, ठीक है। तो 4m + 3 अपॉन 4 - 3m बराबर 1, सही है। अच्छा, तो ये कितना हो गया, -4m -3 बराबर 4 - 3m, ये हो गया इधर, तो -m बराबर 4 और 3 7, m बराबर हो गया -7, ठीक है, -7। इससे क्या हो जाएगा, 4m + 3 बराबर 4 - 3m, -3m इधर ले आओ, 7m, 4 में से 3 गया 1, m की वैल्यू हो गई 1/7, सही है। अब अगर इतनी आ गई हमारे पास, ये दोनों प्रकार की जो m की वैल्यूज आ गई, अब ये पूछ क्या रहा है, ये देखो, स्लोप आपके पास आई गई और पॉइंट आपके पास आई गया, तो आई होप सो आप दोनों की इक्वेशन पता कर सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये मत बोल देना इसकी और इसकी इक्वेशन सेम होगी, सेम नहीं होगी। हाँ, ये है कि इससे मतलब इसकी जो भी स्लोप आएगी, है ना, इसकी जो भी स्लोप आएगी, जैसे ये, तो इसका क्या बोलते हैं, नेगेटिव टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल जो है वो इसकी होगी। अब आप बोल रहे होंगे कि साहब ये 2 क्यों आ रही है, तो ये ऊपर ही नहीं नीचे भी तो हो सकता ही है ऐसे, ठीक है। तो दोनों की जो है वो बता दी इसने इक्वेशन, ठीक है। इसके आगे आप स्वयं कर लेना, क्लियर। उसके बाद देखो आगे, जेईई मेंस 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स a and a dash which lies on y = 2 such that the line segment AB and a dash b where b is point 2,3 subtend angle π/4 at the origin is equal to। देखना ध्यान से, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, इसको तो एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एक एक चीज देखना ध्यान से, मैं जो बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, कोई a डैश a है, a डैश a, तो ये a डैश हो गया और ये यहाँ पर a हो गया, ठीक है।
ए डैश ए। तो और ये y बराबर 2 पर है, ये y बराबर 2 पर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए अल्फा कोमा 2। ठीक है, अल्फा कोमा 2। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट a एंड a डैश विच लाइज ऑन y बराबर 2 सच दैट both the line segment AB and A dash B, AB, तो ये B तो यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं, AB and A dash B where B is a point 2,3, 2,3 subtend angle pi by 4 at the origin, origin से pi by 4 बनाता है B पॉइंट, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे B और ये हो गया pi by 4। ठीक है, pi by 4 at the origin is equal to, ये बताना है। तो देखो कुछ चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसको अगर मैं ये यहाँ पर ऐसे हैं तो ये अगर ये इतना पाई बाय 4 है और ये, ठीक है अभी तो हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता, बट हम देखो कोशिश करते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री, पॉइंट O है ये ओरिजिन। ठीक है, ये इधर वाला हो गया A जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा 2 और ये हो गया B जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है, अच्छा एक बार इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते ही है, इसकी स्लोप निकाले तो हो गया 2 माइनस 0 अपॉन अल्फा माइनस 0, तो 2 अपॉन अल्फा हो गई इसकी m। सही है, अच्छा अब देखो तो ये हो गया 1045 बराबर 3/2, ये 3/2 कहाँ से आया, इसकी कितनी है स्लोप, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो 3/2 इसकी स्लोप हो गई। ठीक है, इसकी स्लोप हो गई कितनी, 3/2। तो इसमें और इसमें आपस में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इन दोनों को ही मैं ले सकता हूँ माइनस 2 अपॉन अल्फा अपॉन 1 प्लस 3/2 टाइम्स 2 अपॉन अल्फा। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा देखना, 1 इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 4 अपॉन 2 अल्फा, दोनों के एलसीएम में कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 6, है ना, और दोनों तरफ आ गया मोड, तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 4, माइनस का अल्फा बराबर माइनस का 10, अल्फा की वैल्यू हो गई 10, और यहाँ से 2 अल्फा प्लस 6 बराबर माइनस का 3 अल्फा प्लस का 4, 3 और 2 5 अल्फा, 6 में से 4 में से 6 गए तो -2, अल्फा की वैल्यू हो गई -2/5। ठीक है, एक तो 10 हो गया और एक कितना हो गया -2/5। तो ये अल्फा तो यहाँ पर कितना हो गया, जाहिर सी बात है पॉजिटिव है ये, तो इसकी वैल्यू हो गई 10, है ना, (2), और एक वैल्यू कितनी है ये -2/5, तो ये यहाँ पर हो गया -2/5, (2). सही है भाई, y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर ये फिक्स है ना, y बराबर 2 के लिए तो। ठीक है, अच्छा तो ये इतना हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है ये देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट दिस द ए एंड ए डैश की इक्वेशन पूछ रहा है, तो ए एंड ए डैश के लिए एक चीज देखो आप, अगर ये इतना 45 डिग्री है तो डेफिनेटली ये वाला भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन अब आप निकालना जानते हो ए ए डैश की। वैसे तो ए ए डैश में y बराबर अगर 2 है ना, तो
ए डैश अगर ये कह रहा है ना, एक मिनट, on this such that both the line segment AB and A dash B where B is a point 2,3 subtend angle pi by 4 at the origin is equal to, तो ये ए डैश की डिस्टेंस ही निकलवा रहा है बेसिकली, इक्वेशन भी नहीं। ए डैश इज इक्वल टू 10 प्लस 2/5 और ये 2 माइनस 2, तो 10 प्लस 2/5 कितना हो गया, 52/5 के स्क्वायर का रूट 52/5 ही होता है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, अब ये दो लाइन है, इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, तो m1 बराबर हम क्या करते हैं भाई, इसको उधर लेके जाते हो तो माइनस का a1/b1, सही है, और इसकी स्लोप निकालते हो m2, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का a2/b2। अब कुछ चीजें हैं जो आई होप सो कि आप 10th में पढ़कर आए हुए हो कि दो लाइन तीन प्रकार से हो सकती है, या तो वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और या फिर वो क्या होगी, बोलो, कोइंसाइड, है ना, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। ठीक है, अच्छा, पैरेलल होगी तो क्या होगा, a1/b1, a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, है ना भाई। अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका जो कांस्टेंट क्वांटिटी जो होती है बस वही तो अलग अलग होती है, बाकी x और y के कोफिशिएंट तो सेम ही होते हैं, इंटरसेक्टिंग में अलग अलग हो जाते हैं, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट, क्योंकि यहाँ तो इनकी स्लोप सेम नहीं होती है फिर, है ना। और अगर इसकी बात करूं तो इसमें तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। पैरेलल में दो लाइन इस तरीके से पैरेलल हो जाती है, इंटरसेक्टिंग में ऐसे हो जाती है, चाहे ऐसे जाके ऐसे भी चल जाए तो वो ऐसे इंटरसेक्टिंग हो गई। कोइंसिडेंट में इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाती है ऐसे, ठीक है, वो देखने में फिर ग्राफ में एक ही लाइन दिखती है वो, ठीक है। और फिर एक फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है आपका परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, तो उसके टाइम पे क्या होता है, उसके टाइम पे a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो इसके टाइम पे m1 m2 नॉट इक्वल टू -1 होता है, वो इक्वल टू -1 होता है परपेंडिकुलर के टाइम पे, कि दोनों की जो स्लोप्स होती है उनका प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस कंटेनिंग ए पॉइंट, एंगल बिटवीन लाइंस कंटेनिंग ए पॉइंट। अगर एक पॉइंट कंटेन करता है कोई लाइन, दो लाइन है तो उनके बीच में एक एंगल किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्लॉटिंग जरूरी है, सब्ट्रैक्ट स्लोप्स इन क्लॉकवाइज सेंस एंड फॉर्मूला में मोड का यूज ना करें। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो, देखो जैसे एग्जांपल के थ्रू तौर पर मान लीजिए, फाइंड दैट एंगल बिटवीन 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच कंटेन्स ओरिजन, विच कंटेन्स ओरिजन, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, तो इसके लिए क्या करें, देखो ये हो गया आपका एक ग्राफ, इसमें ये तो 2, -1 पे और ये 1, 1 पे, ठीक है। तो दोनों लाइनें हो गई है ना, तो एक लाइन इस तरीके से हो गई और एक लाइन आपकी मान लो ये इस तरीके से हो गई।
इसको लाइन L1 कह दो तो ये वाली L1 हो गई, ये वाली L2 हो गई, इसको मैं L2 कह रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज देखते जाना। तो यहां पर कहीं पे, एक मिनट, इसे L1 कह देता हूं, इसे L2 कह देता हूं, और ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, और ये हो गया एक ही हो गया। ठीक है, ठीक है, ये यहां पर हो गया 1, ये ओरिजिन O है ही, ये हो गया आपका माइनस का 3, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 6, ठीक है, और ये हो गया आपका 0,5, 0,5। तो ये वाला एक एंगल हो गया आपका कितना, दोनों लाइंस के बीच में, तो ये हो गया थीटा। ठीक है, और ये थीटा एंगल क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे -3 हो गया, ये यहाँ पर 6 हो गया 0,6 पे। ठीक है, और ये वाला 1 हो गया। इसकी स्लोप एक बार जरा निकालें इस वाले की। जैसे मान लीजिए ये वाली हो गई L1 और ये वाली हो गई L2, तो L2 की अगर स्लोप निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगी -1, है ना। इस वाले की स्लोप क्या होगी, -1, और इसकी स्लोप निकालें तो वो आ जाएगी 2, तो ये हो गई कितनी, 2। ठीक है ना। अब ये इतना तो हो गया है ना, और ये हमने मन से लिए हैं पॉइंट, है ना। तो अब टेन थीटा अगर मैं निकालूं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -2, -1 -2 अपॉन 1 प्लस -1 टाइम्स +2 का मोड। ठीक है, वैसे तो ये पॉजिटिव ही आनी है यहाँ पे, तो मोड लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये, और ये हमें रूल में भी कह रहा है फॉर्मूला में मोड का यूज ना करें, है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 अपॉन -2 + 1, तो -1, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan−3। ठीक है, tan−3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मन से लिया है वैसे यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिए हैं और ये डायग्राम। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान लो ये कोई एक लाइन है, उस पर कोई पॉइंट Q है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, यहाँ कोई बैठे हुए किसी पॉइंट P से जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और इस डिस्टेंस को मैं जो शो कर रहा हूँ वो d से कर रहा हूँ। तो d का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखो, मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन दोनों के स्क्वायर्स का सम का रूट, a² प्लस b²। ठीक है, और ये यहाँ पर किया क्या है मैंने, इस लाइन की इक्वेशन जाहिर सी बात ऐसे रही होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैंने बेसिकली x और y की जगह इसके पॉइंट को रख दिया। ठीक है, तो पॉइंट इन लाइन, है ना, इस लाइन के अंदर इन पॉइंट्स को रख दिया अपॉन दोनों के स्क्वायर्स, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। देखो अब एक ये क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो let R be the point 3,7 and let P and Q be 2 points on the line x plus y equal to 5 such that PQR is an equilateral triangle, then the area of triangle PQR। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये मैं मन से ले रहा हूं, देखो ये Q हो गया, ये P हो गया, और ये R हो गया 3,7। ठीक है, ये हो गया,
तो यहां पर इसकी हाइट हो गई h, ठीक है। लेट r बी द पॉइंट 3,7 एंड लेट p and q बी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस x plus y minus 5 is equal to 0 such that PQR is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर होगी। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल PQR का एरिया हमें पता करना है। तो देखो एरिया के लिए हमने h² / फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। h² / फॉर्मूला पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, √3/4a²। तो एक बार ये हाइट क्या है बेसिकली ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये r बाहर कोई पॉइंट है और h जो है इस लाइन से इस पॉइंट r की डिस्टेंस ही तो है, तो इसे अब हम h से डिनोट कर रहे हैं मॉड ऑफ। तो देखो 3,7 को इसमें रख दो तो 3 + 7 - 5 अपॉन दोनों के स्क्वायर्स का सम का रूट। तो यहाँ पर कितना है, ये एक और एक 2 हो गया, ये तो एक का स्क्वायर, 7 और 3 10 में से 5 गया, 5 अपॉन √2। तो ये हो गई हाइट, ये क्या हो गई हाइट। और ये अगर हाइट हो गई तो एरिया का फॉर्मूला अभी तक हमें क्या पता था, एरिया का फॉर्मूला हमें पता था √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर अभी हम निकालना चाहते नहीं है इसमें, तो h² / हमें पता है, तो हम ये h की वैल्यू ही यहाँ पे रख देते हैं ना। स्क्वायर कर दो 25/2 √3, 25/2 √3, तो यही तो है ये 25/2 √3 आंसर, ठीक है। इजी है ये तो क्वेश्चन। उसके बाद देखो फाइंड डिस्टेंस ऑफ 2,3 फ्रॉम लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन y = x। अब देखो ये कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन है x - 3y + 5 = 0, है ना। और ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3 और ये इससे इसकी हाइट है h, ठीक है। और ये है आपका Q जिसके कोऑर्डिनेट फिलहाल तो हमें नहीं पता बट लगाते हैं दिमाग। देखो तो इस PQ लाइन की अगर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन ऑफ PQ, तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट हमें दे रखा है और इसकी स्लोप, और मान लिया ये इससे एंगल क्या बनाता है थीटा। अभी तक Q के बारे में भी हमें नहीं पता है ना, मैं लिख भी नहीं रहा। आप ये देखो कि और वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, ये जो इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये d है, ठीक है। इसके बारे में मैं जो जो पता कर सकता हूँ अपने लेवल पे एक बार वो पता करता हूँ। देखो इक्वेशन ऑफ PQ फाइंड करो, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Q पता करो, देन उसके बाद में PQ हमें पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो PQ की इक्वेशन लिखनी है, PQ की, तो ये हमें दे रखा है और इसकी स्लोप कैसे निकाले, स्लोप। तो अच्छा एक बात और कह रहा है, पैरेलल टू द लाइन y = x, y = x। तो y = x की अगर है तो जो स्लोप इसकी होगी वही स्लोप इस वाले की होगी। इसकी स्लोप क्या है, y = mx + c से m = 1 है तो इसकी स्लोप भी m = 1 हो जाएगी। तो PQ की लाइन इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूँ y - y1 = mx - x1, राइट। अच्छा तो ये हो गया x - y, है ना, ये -3 इधर और ये 2 इधर, तो -3 + 2 -1, है ना, -1, इसको इधर रख दो, +1 = 0। और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर वो किसी तरीके से मैं पता कर लूँ तो शायद काम बन सकता है, ठीक है। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Q, तो इसको इस वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व कर देता हूं मैं, बराबर -1 करके, 1 मिनट। x - 3y = -5, ठीक है। ये गया 3y में से y गया तो 2y और 5 में से 1 गया तो 4, y बराबर हो गया 2, y बराबर अगर 2 हो गया तो -2 इधर गया, प्लस का 2, 2 में से 1 गया 1, x बराबर हो गया 1।
सही है। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्यू का वो आ गया ये, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है ना ये, तो क्यू पे के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए 1,2 1,2। अगर इसके कोऑर्डिनेट 1,2 हो गए तो एक बार के लिए पी क्यू की डिस्टेंस पता कर लो, पी क्यू की डिस्टेंस। तो पी क्यू निकालने का क्या तरीका है, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 3 में से 2 गए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1 रूट 2, क्या हो गया ये रूट 2। तो ये एक हमारा आंसर है। ठीक है, अपने अपने तरीके हैं, बाकी कोई अलग किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करके आना। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,-3। तो मान लो ये 2,-3 से ये एक लाइन पास हो रही है 2,-3 विच लाइज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम -2,5। तो -2,5। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, सोचने लायक चीज है ये। देखो इसकी ये डिस्टेंस ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, अब एक पॉइंट से तो जरूरी नहीं है ना कि एक ही लाइन ड्रॉ की जा सके, ये लाइन भी जा सकती है और ये वाली लाइन भी जा सकती है, ऐसे ही ये वाली लाइन भी जा सकती है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज लगाएंगे, और वो क्या है, ध्यान से सुनना, मैं आपको समझ में आएगी क्या कह रहा हूं मैं। ऐसे समझो, ये देखो अब जैसे ये, तो अगर जैसे किसी भी अदर लाइन से अगर आप इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करोगे, जैसे मान लो इस पे पता कर रहे हो, तो ये तो मिनिमम है क्योंकि ये लाइन सर्कल के अंदर ही घुस गई। एक ये वाली लाइन है, तो ये भी लगभग सर्कल के अंदर की ओर, ये मतलब अगर अपन बनाएंगे तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, ये वाली लाइन, जैसे ये इस पर देखोगे तो इससे ये वाली हो जाएगी, इस पर देखोगे तो इससे ये वाली हो जाएगी। हमें चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो वही हो पाएगी ये वाली, जैसे एक्चुअल में तो ये ऐसे होगी, है ना, ऐसे लिखने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंसेस है ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, यानी ये कुछ ऐसे बन गया। तो ये पॉइंट तो हो गया 2,-3। ठीक है, और ये क्या है -2,5। अब ये रिक्वायर्ड लाइन हो गई, इसकी इक्वेशन आप निकालना जानते हो, इसकी स्लोप निकाल लोगे यहाँ से। पहले तो -3 -5 माइनस का 8/2 + 2 4 m इक्वल टू हो गया -2, और y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो ये इसकी आंसर इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसको होमवर्क में बाकी आप जो आपको जो क्वेश्चन दिए उनको आप ट्राई करना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।